देवी भगवती के दो रूप हैं, एक अविद्या जो माया मोह में डालती है और दूसरी विद्या जो माया मोह छुड़ाती है। जैसे लोहे को काटने के लिए लोहे की आरी की आवश्यकता पड़ती है। लोहा लोहे की आरी से ही कटता है, सोने की आरी से लोहा नहीं कटता। सोने की आरी से लोहा कट सकता है क्या मैया बताओ? कटता है क्या? नहीं कट सकता। ऐसे ही जब लोहे को काटना होता है तो लोहे की आरी की आवश्यकता पड़ती है, और जब माया का बंधन छुड़ाना है तो भगवती योग माया की भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। भगवती योग माया की भक्ति करने से, उपासना करने से माया का बंधन छूट जाता है। विद्या का आश्रय करने से अविद्या दूर हो जाती है, और अविद्या को दूर करना बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक अविद्या दूर नहीं होगी व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। और एक बार जो अविद्या दूर हो गई, व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध हो गया। जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है उसको फिर संसार में किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। वो अपने आप में ही मस्त रहता है, मगन रहता है। उसके लिए संसार की कोई भी वस्तु आवश्यक नहीं रहती। वो अपने आप में ही परमानंद में डूबा रहता है। एक राजा के बालक को, राजकुमार को डाकुओं ने चुरा लिया, अपहरण कर लिया बालक का। उस राजकुमार का अपहरण किया डाकुओं ने, और जो डाकुओं का सरदार था उसने राजकुमार को अपना बेटा बना लिया। तो जब वो राजकुमार बड़ा हुआ तो उस डाकू की तरह ही वो भी डाकू बना। वो डाके डालता, लोगों की हत्या करता, चोरी करता, लूट करता, तरह तरह के पाप करता। एक दिन महाराज के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया, बंदी बना करके लाए महाराज के सामने। महाराज ने कहा कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए। महाराज ने मृत्यु दंड देने को कहा, लेकिन महारानी ने महाराज को अपने पास बुलाया और कहा कि ऐसा लगता है कि ये हमारा ही पुत्र है। इस बालक को, इसको देख करके ऐसा लगता है कि ये हमारा बेटा है। महाराज ने सैनिकों से कहा कि पता लगवाओ ये कौन है, इसकी वास्तविकता का पता लगवाओ। सैनिकों ने जाकर के डाकुओं से पता लगवाया तो डाकुओं के सरदार ने बताया कि महाराज ये आपका ही बेटा है, और बचपन में इसका हमने अपहरण कर लिया था, ये आपका ही पुत्र है। और जब महाराज को ये बात पता चली कि ये हमारा ही बेटा है तो महाराज ने उसके सारे बंधन खोल दिए, सारे बंधनों से मुक्त कर दिया और उसे हृदय से लगा लिया और कहा कि बेटा तुम तो हमारे पुत्र हो, इस राजगद्दी में तुम बैठो। अपने साथ अपने बगल में सिंहासन में बिठाया और कहा कि तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो, ये सब राज्य ये तुम्हारा ही है, ये राजगद्दी तुम्हारी ही है बेटा। और जब राजकुमार को ये बात पता चली कि इस राजगद्दी का मैं उत्तराधिकारी हूँ, ये सब राज्य मेरा है, जब उसको ये बात पता चल गई तो क्या वो चोरी करेगा? क्या वो डाका डालेगा? बोले नहीं। जब वो सारी संपत्ति उसकी है तो उसको चोरी की क्या जरूरत? जब सब कुछ उसके पास है ही तो उसे अब किसकी आवश्यकता? वो राजकुमार तो पहले भी था, लेकिन उसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था। वो ये बात जानता नहीं था कि मैं राजकुमार हूँ। और जब उसको ये बात पता चल गई कि मैं राजकुमार हूँ, ये सारा राज्य अपना ही है, सब कुछ अपना ही है, तो फिर वो चोरी क्यों करेगा? डाका क्यों डालेगा? उसके सारे बुरे कर्म, सारे पाप कर्म छूट गए। ऐसे ही जब व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध होता है, जब प्राणी को अपने स्वरूप का, अपना परमात्मा के साथ संबंध का, जब जीव को संबंध का पता चलता है, जब जीव को अपने स्वरूप का पता चलता है, गुरु कृपा से, गुरु द्वारा जब उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो अपने आप में ही मगन रहता है, अपने आप में ही वो मस्त रहता है। फिर उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता, वो अपने आप में ही परमानंद में डूबा रहता है, परमात्मा के चिंतन में ही सदा वो आनंदित रहता है। उसके लिए फिर किसी से संसार की वस्तु आवश्यक नहीं रह जाती, उसके लिए संसार में कुछ भी आवश्यक नहीं रहता, वो तो अपने आप में ही परम मग्न रहता है। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज की ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।